बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं बरनाला आज़ाद कश्मीर से। नासिया उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बरनाला के एक शहर कोट जमील में $1 शॉप का शानदार इफ्तिताही तकरीब में इलाके भर से समाजी सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। इलाके की आवाम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस महंगाई के दौर में इस शॉप का क़याम खुशाइन है। इस शॉप में ज़रूरियात ज़िंदगी, क्रॉकरी, शोपीस, किचन की अशिया, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स और घरेलू ज़रूरियात की तमाम अशिया सिर्फ 200 और 250 रुपए में दस्तयाब हैं। ये महंगाई का तोड़ है। इस शॉप से तमाम अफराद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी पूरी कर सकेंगे। बरनाला के बाद कोट जमील बाजार में $1 शॉप का क़याम अहलियान इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर के स्पेशल सेंटर अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर कर ली। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत मंजूर की। अदालत ने 10,000 रुपए के मुचलकों के एवज परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर की। परवेज़ इलाही ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी वकील की वसात से दायर की थी। ख्याल रहे कि 21 जून को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन की अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद जेल से रिहा होते ही FIA ने चौधरी परवेज़ इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था। FIA की जानिब से परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये नया मुकदमा एक रोज़ कबल ही दर्ज किया गया था। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने परवेज़ इलाही को आज जेल से रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में लिया था। कराची जना अस्पताल में कार सवार लड़की की लाश छोड़कर फरार, तस्वीर सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक अस्पताल हुकाम ने बताया कि कार में एक मर्द और खातून सवार थे। कार सवारों ने लड़की की इब्तदाई मालूमात फ्राहम की और फिर फरार हो गए। SSP साउथ के मुताबिक लड़की को सुबह 7:30 बजे मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। लड़की को डिफेंस से लाया गया था, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नशे की ज़्यादती लड़की की मौत की वजह बनी और इसी हवाले से अस्पताल इंसानिया से तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। अस्पताल हुकाम के मुताबिक लड़की की शनाख्त कर ली गई। उसकी उम्र 18 साल है। जब इसे अस्पताल लाया गया तो वो दम तोड़ चुकी थी। लड़की की लाश को जिस गाड़ी में अस्पताल लाया गया उसे इमरजेंसी के बाहर देखा जा सकता है। गाड़ी सुबह 7:28 पर अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर पहुंची। गाड़ी से खातून और मर्द उतरे। एक तस्वीर में खातून को फ़ोन पर बात करते हुए इमरजेंसी से बाहर जाते देखा जा सकता है। ये खातून फ़ोन पर बात करती हुई सुबह 7:42 पर इमरजेंसी से बाहर चली गई थी। पेशावर में गैस लीकेज धमाके से घर की छत गिर गई। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में गैस लीकेज धमाके से छत अहले खाना पर आ गिरी, जिसके नतीजे में घर में मौजूद अफराद मलबे तले दब गए। पेशावर के इलाके शरीफाबाद में एक घर में जोरदार सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में घर की छत अहले खाना पर आ गिरी। मलबे तले बच्चे भी दब गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। मलबे से मां और बाप को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 3 बच्चे लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू की 8 एम्बुलेंस, 3 रिकवरी व्हीकल और 65 एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क में बिजली की किल्लत शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन सराय के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट है और मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है, जबकि पिन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 520 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे की बिजली घरों की पैदावार 7,000 मेगावाट है। रायवेंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1225 मेगावाट है, जबकि पिन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3,270 मेगावाट है। ज़राए का कहना है कि पावर सिस्टम ओवरलोड होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर पहुँच गई। वजारत तवानाई और डिस्कोस के सिस्टम बेहतरी के दावे गलत साबित हुए। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लस्को में ट्रांसफार्मर्स हैं, मीटर और ना ही केबल्स मौजूद हैं, जिस वजह से सूरत हाल अबतर हो गई। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया और शहर के बेशतर इलाकों में 14 घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।